नमस्कार, मेरा नाम है अजय कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूँ शिवसागर प्रखंड के अंतर्गत आलमपुर पंचायत में। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलमपुर पंचायत के उत्तरी भागवन के बीडीसी जितेंद्र जी उर्फ जीतू जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यह चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और चुनाव में इनका क्या क्या मुद्दा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल में सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अजय जी आपको और आपके पूरे टीम मीडिया दर्शन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए, मुझसे संपर्क किए। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा मीडिया दर्शन टीम को। देखिए, सवाल है आपका कि मैं चुनाव में क्यों आ रहा हूँ, यही है ना सर। देखिए, चुनाव में आने का मेरा मेन मुद्दा है अपने पंचायत के जो गरीब से गरीब जनता है, जो अमीर है वो तो अमीर है जी जी क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि नहर के नीचे है और बहुत से ऐसे गांव हैं जो नहर के ऊपर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कामगार मजदूर लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनका आर्थिक विकास हो सके, उनका विकास हो, उनके घर में भी प्रकाश की ज्योति, ज्ञान की ज्योति जले। मैं इस मुद्दे पे आया हूँ चुनाव में। जैसे आप बात कर रहे हैं कि ज्ञान की ज्योति जले, तो शिक्षा को लेकर आपके पंचायत में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, शिक्षा सबसे मेन मुद्दा है। आपको भी पता है कि अभी पूरे भारतवर्ष में कोरोना का काल है जी। आज 2 साल से हमारे सारे जो बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो 10, 12, 4th, 5th, 7th के लड़के हैं, उनके स्कूल्स बंद हैं। हमारे पास क्या है कि हम गांव के रूरल एरिया में हैं। सबको पता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है। सबसे पहले मैं इस अपने पूरे पंचायत को इंटरनेट हब के रूप में मैं तैयार करना चाहता हूं, सो दैट कि अगर हमारे जो बच्चे हों वो अपने घर पे भी लैपटॉप हो, टैब हो या मोबाइल्स हो, अपने एजुकेशंस को पूरा करें, उनको बाधित ना हो। तो मैं उस चीज़ को करूँगा। दूसरी चीज़ है कि हमारा पंचायत जो आलमपुर पंचायत है, ये बहुत बड़ा पंचायत है शिवसागर में। यहाँ पे कोई भी महाविद्यालय नहीं है, जबकि हमारे ही बगल में आलमपुर ग्राम बहुत बड़ा ग्राम है। वहाँ की जनसंख्या रेशियो अगर आप निकालें तो एक महाविद्यालय यहाँ जरूरी ही है। मैं इसकी वकालत करूँगा। अगर मैं चुनाव में जीतता हूँ तो मैं सबसे पहले महाविद्यालय को अप्रोच करूँगा। जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा जो सबसे बहुत जरूरी है, यहाँ आलमपुर पंचायत में आप महाविद्यालय की मांग भी करते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो करूंगा। और शिक्षा के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य के लेकर कितना अथू? देखिए सर, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया मेरे से। स्वास्थ्य यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है जी। ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें स्वास्थ्य लेना है, स्वास्थ्य की सुविधा लेना है, तो हमें ट्रेन डॉक्टर्स के पास जाना है। जबकि हमारे ट्रेन डॉक्टर्स से को मिलने के लिए हमें या तो शिवसागर जाना पड़ेगा या तो मुझे सासाराम जाना पड़ेगा। और शिवसागर की अगर हम दूरी मापें तो वो 18 किलोमीटर है, अगर हम सासाराम की दूरी मापें तो 22 किलोमीटर है। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है तो हमारे पास स्वास्थ्य नाम पे जीरो है। हमें रात बिरात अपने गरीब गुरबे लोगों को ले जाने के लिए साधन का व्यवस्था करना है और उनको वहाँ तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले मैं ये अपने गवर्नमेंट से ये डिमांड करूँगा कि हमारे पंचायत में एक वैकल्पिक स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, सो दैट कि हमारे गरीब गुरबा लोगों की वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज हो, उनको लाइन न लगना पड़े, उनको शिवसागर और सासाराम का इंतजार न करना पड़े। तो मेरा एक आपसे और सवाल है कि आखिर जनता आपको बीडीसी के रूप में क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जनता बीडीसी के रूप में मुझे क्यों चुने, जी ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जी मैटर ये है कि त्रिस्तरीय चुनाव जो अभी होने वाला है हमारे प्रखंड में, बिहार में, यहाँ पे क्या है कि प्रत्याशी बहुत हैं। हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि किस में क्या योग्यता है। हमारी योग्यता को आप देखिए, हमारे क्वालिटी को देखिए, हमारे जनसंपर्क को देखिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अपने ही जनता को, हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, दिन रात जुड़े रहते हैं। फ्री में हमारे पास अपनी कन्वेंस है, मैं उनको सुचारू रूप से इलाज के लिए ले जाता हूँ। उनके घर में माँ बेटी बहन का कोई ले जाना हुआ, शादी ब्याह हुआ, हर समय मैं तैयार रहता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं तैयार रहता हूँ कि मुझे लोग चुने,
मैं अपने अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, मैं उस चीज़ को दिखाना चाहता हूं जनता को कि भाई मेरे पास जो क्षमता है, आप मेरे क्षमता को पहचानिए। मैं फर्स्ट क्लास का पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं हर तरीके की बात को रख सकता हूं, मैं कहीं भी अपनी बातों को रखने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मैं जनता को ये कह रहा हूं कि मुझे अपने गुणों पे मुझे चुने, और मैं ताकि उनको आगे विकास और जो प्रकाश की जो मेरा नारा है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नारा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा है कि विकास और प्रकाश बहुत जरूरी है, तो उसी तरीके से मैं उस चीज़ को जनता को घर घर में पहुंचाना चाहता हूं कि विकास ऐसे नहीं होगी। ये प्राथमिक सीढ़ी है। पंचायत का जो उम्मीदवार होता है वो अपने संघीय ढांचा का प्राथमिक सीढ़ी होता है। अगर वहां पे कैंडिडेट अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप जिला में और राज्य में क्या आपका वकालत करेगा। अगर आपको करना है तो योग्य कैंडिडेट को आगे लेके आइए। मैं इसलिए जनता से अपील करूंगा कि मुझे वोट दीजिए और मैं बीडीसी पंचायत सदस्य समिति के रूप में मैं आगे आऊं और मैं घर घर जाके उनकी सेवा करूं। यदि यहाँ के जनता आपको आशीर्वाद देकर एक बार मौका भी दे देती है तो आप उनके लिए किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज आपने हमसे पूछा, ये मेरे हार्दिक इच्छा की बात पूछा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा। तो मैं आपको बता दूं अजय जी, सबसे पहले मेरे को जीतने के बाद सबसे मेरे पास 2-3 काम सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पहला चीज कि हमें हर क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को सिंचाई को सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो रूरल एरिया आता है, पहाड़ी क्षेत्र आता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लोग रहते हैं। अगर उनको खेती की सुविधा बढ़िया नहीं होगी, उनको पानी की सुविधा नहीं होगी, तो वो विकास क्या करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें खेती और पानी की व्यवस्था करनी है। जो बांध, नहर, जो नाले हैं उनको दुरुस्त कराना है, उनको पक्कीकरण के तरफ लेके जाना है। दूसरा हमारा प्राथमिकता है एजुकेशन। एजुकेशन को मैं अपने दिल में लेके चलता हूं और अपने दिमाग में। बार बार आपके मन में एजुकेशन का ख्याल आता है, तो एजुकेशन के प्रति आप पूरा भाविक रहते हैं। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा चीज है, एजुकेशन कोई किसी, जैसे एक माँ बाप के 3 संतान है, ठीक है, 3 संतान में हर संपत्ति बाप की बढ़ जाती है बराबर बराबर हिस्सों में बेटे की। बट एक एजुकेशन एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसा धन है कि उसको ना कोई भाई बांट सकता है, ना माँ बांट सकती है, ना बाप बांट सकता है। और एजुकेशन से ही अगर वो पूरी तरीके से एजुकेटेड हो जाता है इंसान, तो वो एक दिन आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, समाज सेवी भी बन सकता है, नेता भी बन सकता है। तो एजुकेशन तो सरसार है, और एजुकेशन को तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूरल एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। एजुकेशन होगा तभी जाके आदमी आगे विकास करेगा। और जो हमारा लक्ष्य है विकास और प्रकाश, उसको हम बल तभी दे पाएंगे जब पूरी तरीके से एजुकेशन हमारा अपर लेवल पे हो। जी, तो अभी आपके पंचायत में चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी तो बहुत जोरों से है, बहुत जोरों से है। हर प्रत्याशी अपने अपने नेटवर्क के द्वारा पब्लिक के बीच पहुंच रहा है। बट मैं थोड़ा उन पब्लिक और उन प्रत्याशियों से थोड़ा अलग हूं। मेरा क्या है कि मैं हवा के रूप में चुनाव को नहीं ले रहा हूं, मैं हर प्रत्येक इंडिविजुअल्स के साथ में जुड़ा हूं। आप घर घर में जाइए, हमारे पंचायत में ग्राम अमठा है, नैया है, खड़ुनू है, आलमपुर है, जो कि मेरे पंचायत क्षेत्र में आता है, जिस क्षेत्र के लिए मैं पंचायत समिति सदस्य का मैं उम्मीदवार हूं, जिसको उत्तरी भागवन बोला जा रहा है। आप किसी भी गांव में जाइए, सर्वे करिए, जितेंद्र सिंह उर्फ जित्तू भैया का आप आउटपुट लीजिए, तो आपको यही मिलेगा कि नहीं, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो रात के 12 बजे भी अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो आ जाता है। आप किसी जाति विशेष पे मत जाइए, आप छोटे से छोटे जाति को ले लीजिए, आप बड़े से बड़े जाति को ले लीजिए। आप किसी में भी जाति में जाके पूछिए कि जितेंद्र सिंह कैसा आदमी है, वो बोलेगा अरे भाई वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, रात को 12 बजे भी बोलते हैं तो अपनी गाड़ी लेके आ जाता है। अभी आपने बात किया है जातिगत की लेकर, हाँ। तो ऐसा माना जाता है कि जो पंचायती चुनाव है वो जातिगत चुनाव होती है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जातिगत चुनाव तो मैं नहीं मानता जी, मैं इस चीज को नहीं मानता कि ये जातिगत चुनाव है। लेकिन हाँ, हमारे समाज में ये जातिगत जो भावनाएं हैं ना, ये एक विष के रूप में काम कर रही है। इस विष से क्या हो रहा है कि जो योग्य उम्मीदवार है वो निखर के पब्लिक के बीच नहीं आ रहा है। एक चीज बताइए अजय जी, जाति का मतलब क्या है?
आपके शरीर में भी एक ही ब्लड है, मेरे शरीर में भी वही ब्लड है। हम अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं, आप भी अपने कर्म से आगे बढ़ें। ये जाति का आडंबर समाज को पीछे लेके जाता है, इसमें गरीब गुरबा लोग पीछे छूट जाते हैं, और जिनके पास धन संपत्ति पूंजीपति वाले लोग हैं, इनको यूज करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो बहुत मिथ्या है, मैं इसको मिथ्या मानता हूँ। जाति मतलब मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जाति है इंसानों परमो धर्म, इंसान ही सबसे बड़ा है। इंसान चाहे वो जिस जाति का हो, अगर वो अच्छा है, अगर वो नेक काम कर रहा है, वो मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा चाचा है, मैं उसका भतीजा हूँ। तो इस चीज को मुझे बिल्कुल ही खत्म करना है। जाति मतलब कुछ नहीं। अभी हमने बात किया यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य के हैं उनसे, और इन्होंने अपने विकास के कार्यों को बताया कि मैं यदि जीतता हूँ तो यहाँ सबसे पहले सिंचाई का कार्य करूँगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।